अगला जो फिर क्या सिस्टम होगा, वो जो हाथ पैर लगेंगे उसमें आसन नहीं लेगा, कमर सीधी रहेगी। हाथ पैर लगेंगे तो हाथ पैर हिलेंगे, शरीर नहीं लेगा। गर्दन हिलेगी, शरीर नहीं हिलेगा। पैर हिलेंगे, शरीर नहीं हिलेगा। बाकी कि जिस हिस्से में जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चल रही हैं बस वही हिस्सा हिलेगा, दूसरा हिस्सा नहीं हिलेगा। लेकिन उनका तो आपने देखा ही है, उछल कूद करेंगे, ना जमीन पे पैर लगने देंगे ना जमीन पे सिर लगने देंगे। पूरा का पूरा शरीर कभी इधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा। फिर क्या होता है, अगर ध्यान में कोई गया हुआ है, उनकी आंखें बंद रहेंगी, क्रियाएं शुरू रहेंगी, आंखें बंद रहेंगी, लेकिन उनकी आंखें खुली रहेंगी। अगर दोनों की बंद हुई और एक साथ आंख खुल गई तो फिर कैसे पहचानोगे? फिर ये समझना जो ध्यान के अंदर गया हुआ जीव है उसकी जो आंखें खुलेंगी वो शांत होंगी, बिल्कुल करुणामयी, प्रेम से भरी हुई, एकटक दृष्टि, स्थिर नजर। लेकिन उसकी जो नजरें होंगी, आंखें होंगी, वो पलटी हुई आंखें होंगी, डरावनी आंखें होंगी, भय पैदा करने वाली होंगी। फिर आवाजें तो एक जैसी ही निकलेंगी, उनमें कैसे अंतर करोगे? जब साधना होगी तो साधना के अंदर सांस धीमी हो जाएगी, सांस में ये अंतर मिलेगा आपको। और जो जिनके ऊपर इस प्रकार की शक्तियों का प्रभाव होगा उनकी सांसें धीमी नहीं होंगी, सांसें तेज गति से हो जाएंगी। जितनी तेज गति से सांसें होंगी समझ लेना कि ये अच्छी शक्तियां नहीं हैं। जितनी ज़्यादा तेज सांसें होंगी और नीचे की श्रेणी की ताकतें हैं। इस प्रकार का जब समझ में आने लगे और खेल शुरू हो तो एक एक चीज बड़ी मायने रखती है। और जब आवाज की बात आए तो दोनों की एक जैसी आवाजें होंगी, लेकिन जो ध्यान करते हैं उनकी आवाज के साथ साथ उज्जयी प्राणायाम शुरू हो जाएगा। और वो प्राणायाम शुरू होते ही अलग से अनुभव हो जाएगा। उनका प्राणायाम शुरू नहीं होगा, चाहे वो कितना भी जोर लगाएं, कितनी भी ड्रामेबाजी करें, उनका प्राणायाम अपने आप शुरू नहीं होगा। ये पता चल जाएगा। ये सबके सामने मैं वो बोल रहा हूँ जिससे आप बिल्कुल साधारण से देख करके पता चल सके कि ये बिल्कुल बारीक बारीक सी और साधारण छोटी छोटी चीजें हैं। इनके द्वारा पहचान हो जाएगी। लेकिन जो साधना करते हैं उन्हें तो आवश्यकता ही नहीं होती। जब आवाज करते हैं, बोलते हैं, तो वो साधक की तरह से आवाज करेंगे। वो
आत्मा की तरह से दूसरी आवाज नहीं करेंगे और वो शांत होंगे, उत्तेजित नहीं होंगे। ये इस प्रकार से उनके शरीर के ऊपर जब कुंडलिनी जागरण होता है, शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐसी कोई क्रिया नहीं होगी कि आपका हाथ टूट गया, पैर फूट गया या कहीं और लग गया, कुछ हो गया, ऐसी क्रियाएं नहीं होंगी। लेकिन उसमें कैसी भी किसी भी प्रकार की उठापटक हो सकती है।